वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जनरल साइंस में 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, ठीक। वो भी अब तक जो आज का है दोस्तों, आज का पार्ट 5 है जनरल साइंस का। आज का पार्ट 5 है। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पीडीएफ लेने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम। क्या आप दोस्तों टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में जाने के बाद वहाँ सर्च करेंगे फ्लाई फाई स्टडी। क्या आप सर्च करेंगे फ्लाई फाई स्टडी तो आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। और दोस्तों आपको जो इसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ है वहीं आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों समय को नष्ट ना करते हुए चल रहे हैं सेशन पे। जो आज क्वेश्चन जो हमारे दोस्तों हैं, देखो दोस्तों आपका सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, इसको पहले पढ़िए फिर आप इसे आंसर दीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये रहा आपका ऑप्शन रहा ई, ऑप्शन ए रहा आपका विटामिन ए रहा, सॉरी विटामिन ई रहा। ऑप्शन बी जो है विटामिन ई है। ऑप्शन सी है विटामिन सी है। ऑप्शन है विटामिन डी है। दोस्तों इसका अपने ऑप्शन देख लिया होगा, इसका ऑप्शन चूज कीजिए। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका अगर मान लो दोस्तों आपको अगर इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दे सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा विटामिन सी होगा। क्या होगा, विटामिन सी होगा। अर्थात जो आपका विटामिन बी और सी होती है ये जल में विलय होती है। बाकी आपका ए और डी और ई और के ये दोस्तों आपके वसा में विलय होती है। किसमें, ये वसा में विलय होती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे। दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें बोला है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है रिक्टस है, बी है आपका ब्लड शुगर अर्थात रक्त क्षीणता है, सी स्कर्वी है, डी आपका जो है अधिक रक्तस्राव अर्थात हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, तो आप इसके ऑप्शन दोस्तों चॉइस कीजिए। इसका ऑप्शन क्या होगा, तो जो इसका दोस्तों ऑप्शन होगा क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, अर्थात रिक्टस होगा। रिकेटस होगा, क्या होगा, रिकेटस होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे, समय को देर न करते हुए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, टिबिया फिबुला क्या है। टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। जो आपकी टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। ये ऑप्शन दी आपका, ए है खोपड़ी है, बी आपका टांग है, सी है भुजा है, डी है मुंह है। तो दोस्तों जी इसका ऑप्शन होगा बी होगा, अर्थात टांग होगा। क्या होगा, टांग होगा। जो आपकी टिबिया फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 चल रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे 4 रहा, हमारे दोस्तों सॉरी थोड़ा सा हाँ हो गया। दोस्तों हो गया। हाँ दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्न में कौन सा भाग हड्डियों, देखो हमारे आहार का निम्न में कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए है पोटेशियम है, बी है लोहा है, सी है कैल्शियम है, डी है आपका विटामिन सी है। तो जैसे दोस्तों इसका आंसर होगा आपका जो है कैल्शियम होगा। क्या होगा, कैल्शियम होगा दोस्तों, कैल्शियम अर्थात सी होगा। फिर चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप वह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। अर्थात आपका प्रोटीन किससे मिल के बने होते हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो इसके ऑप्शन है, आपका ए है अमीनो अम्लों से, आपका बी है प्रोपेन है, सी है प्रोफेम के और डी है प्रोपिओन के। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन चुनिए। जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, जो आपका प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। अर्थात किससे, अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है दोस्तों, क्वेश्चन 6 ये है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत्र हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत्र हैं, अर्थात दोस्तों कौन सा जो है इसका प्रबल स्रोत्र है। हाँ, जो आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए है, ऑप्शन बी है आयरन है, ऑप्शन सी है कैरोटीन है, ऑप्शन आपका डी है विटामिन ई है।
तो जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, जो आपका पालक का पत्ते होते हैं इसमें क्या पाया जाता है पता है आपको? आयरन पाया जाता है। क्या? आयरन पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 7 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने लिखा है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? आपका जो है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका कार्बोहाइड्रेट है, बी है प्रोटीन है, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी है, ऑप्शन डी है फैट अर्थात वसा है। तो आप इससे चॉइस कीजिए, इसका आंसर का होगा डी होगा। क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल होता है किसमें पाया जाता है? फैट में अर्थात वसा में पाया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके सामने। बोला है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। पहला आपका जो दिया है, दूध में कोई विटामिन नहीं होता। दूध में कोई विटामिन नहीं होता दोस्तों, ठीक। तो आपका दोस्तों आपने यहीं से पकड़ लिया होगा कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता। दोस्तों दूध में विटामिन होता है। क्या होता है? दूध में विटामिन होता है। जो इसका होगा ऑप्शन ए ही होगा। जो ऑप्शन ए है वही आपका असत्य है, अर्थात जो ऑप्शन ए है वही आपका असत्य है, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जो हमारा है, देखो, एक अंतःस्त्रवी ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्त्रवी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और जो इसके ऑप्शन दिए हैं, एड्रिनल दिया है, हाइपोथैलेमस दिया है, आपका सी दिया अग्नाशय दिया था, पैनक्रियास दिया है, आपका जो डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि दिया गया है। क्या है दोस्तों? जो आपका होगा डी होगा ऑप्शन। क्या होगा आपका? जो आपका होगा दोस्तों डी होगा। जो दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि है या एक अंतःस्त्रवी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों मान लो पीयूष ग्रंथि पूछा, जो आप जो दोस्तों पीयूष ग्रंथि होती है उससे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्वेश्चन ये दिया है, कान के अंदर, ठीक, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे बीच वाले कान में। तो दोस्तों इसको ऑप्शन दिए हैं, देखो आपका ऑप्शन ए है हैमर है, कोकली है और स्टीरप है। ऑप्शन बी है ऑडिटरी है, बोन है और फिर एनविल है और फिर उसके बाद स्टीरप है। ऑप्शन सी आपका है हैमर है, एनविल है और पिरना है। ऑप्शन जो आपका डी है हैमर है, एनविल है और स्टीरप है। क्या है? स्टीरप है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा मालूम क्या होगा? डी होगा आपका, जो है हैमर, एनविल और सिरप है। क्या है? डी है अर्थात। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? जो आपके हैं शुक्राणु कहाँ बनते हैं, ये आपका ऑप्शन ये रहा। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, ये आपके ऑप्शन रहा। टेस्टिज में बनते हैं कि प्रोटेस्टेट जो ग्रंथि में बनते हैं कि वीर पुटिकाओं में या फिर अंडकोश में? कहाँ? अंडकोश में। जो इसका ऑप्शन ये दिए रहे हैं, आप इसे पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा 11 का आंसर क्या होगा? जो है टेस्टीज में बनते हैं। कहाँ? अर्थात टेस्टीज अर्थात ए में बनते हैं। कहाँ? शुक्राणु में बनते हैं, टेस्टीज में अर्थात वृक्षाण में बनते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हम 12 है, कौन हार्मोन वृक्षाण से स्रावित होता है? कौन हार्मोन जो आपका है वृक्षाण से अर्थात टेस्टिस से स्रावित होता है? जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपका ए है एड्रेनलिन है, बी इंसुलिन है, सी जो आपका है टेस्टोस्टेरॉन है, आपका जो डी है थायरॉक्सिन है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन होने वाला है, इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा, अर्थात टेस्टोस्टेरॉन है, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, मानव शरीर क्या है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होती है। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है जो किस रूप में संग्रहित होती है, तो आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन में। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन आपके सामने दिया है, पहला चीनी, दूसरा स्टार्च, तीसरा ग्लूकोज, डी आपका है ग्लाइकोजन। तो दोस्तों जिसका आंसर होगा ग्लाइकोजन होगा। क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होती है वो किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 पर चल रहे हैं।
दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आ गया। पहले इसे पढ़िए, इसे पढ़ने के बाद फिर आप इसका आंसर दीजिए। दोस्तों देखो दोस्तों, बोल रहा है वर्मी कॉम्पोस्ट किस तरह की खाद है? वर्मी कॉम्पोस्ट किस तरह की खाद है? आपका ऑप्शन जो ये दिए गए हैं दोस्तों, ए है आपका प्राकृतिक खाद, बी आपका है सब्जियों से बनी खाद, सी आपका है केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद, आपका डी ऑप्शन है रासायनिक खाद। तो दोस्तों जो आपका वर्मी कॉम्पोस्ट जो कि खाद है, ये मालूम है केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है, अर्थात ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपके सामने। एक्का रोजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? दोस्तों जो आपका एक्का रोजिया होता है उसमें अम्ल का अनुपात पूछा है कि इसका रेशियो कितना होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। जिससे दोस्तों इसका रेशियो होता है 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है, अर्थात जो एक्का रोजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1 होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने आ गया प्रस्तुत, उससे आप देखिए, पढ़िए, आंसर दीजिए। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन यदि ये दिया है, यदि आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप करेंगे। यदि आप टेक्नोलॉजी से हैं तो आप करेंगे। जो इसका ऑप्शन दिया है हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी, सी जो है आलू प्याज उत्पादन, डी आपका है कंप्यूटर संबंधित जानकारी। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा क्या होगा? सी होगा, आलू प्याज उत्पादन। यदि आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप करेंगे आलू प्याज का उत्पादन करेंगे। दोस्तों इससे क्या हमारा फ़ायदा होगा आयात निर्यात करने में भी, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? निम्नांकित में से आपके कौन से स्तनधारी नहीं? इसका ऑप्शन ए है डॉल्फिन है, बी है बाघ है, सी है मानव है, डी है मगरमच्छ है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। क्या है? ये स्तनधारी नहीं, अर्थात ये कहाँ रहता है? ये जल में रहता है ना मगरमच्छ। जो आपका दोस्तों मगरमच्छ है ये कहाँ रहता है? क्रोकोडाइल, ये पानी में रहता है। तो ये स्तनधारी नहीं। बाकी जो मानव है, बाघ है, डॉल्फिन है, कहाँ है? स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है, देखो इसमें बोला है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अपक्रिया की विशेषता नहीं है? तो इसमें दिया है ऑक्सीकरण की विशेषता नहीं है। आपको पहचानना है कि कौन सी ऑक्सीकरण की विशेषता नहीं है। आपको ऑप्शन ए दिया है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, सी जो आपका दिया है इसमें इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, डी इसमें दिया है इसमें इलेक्ट्रो ऋणात्मक तत्व शामिल है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होने वाला है, देखो चूँकि इसमें ऑक्सीकरण में आपने कभी हाइड्रोजन जोड़ा है क्या? आपने कभी भी हाइड्रोजन को नहीं ऐड किया है, सदैव ऑक्सीजन को आपने जोड़ा है। तो ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा, अर्थात 18 का ऑप्शन ए होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों जो है ये आपके सामने अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इससे आप पहचानिए। उनके पास उच्च आयनीकरण शक्ति है, उनके पास उच्च आयनीकरण शक्ति है। जो आपका ऑप्शन बी है, उनके पास उच्च वेधन शक्ति है। ऑप्शन सी है, उनमें उच्च गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन डी है, वे सकारात्मक आवेश हीलियम नाभिक हैं। तो दोस्तों ये आपके रहे ऑप्शन, जिसका ऑप्शन होने वाला है बी होगा, उनके पास उच्च वेधन शक्ति है। जो आपका ये है, ये आपका ऑप्शन जो बी है गलत है। क्या है? बी जो है आपका गलत है, उनके पास उच्च वेधन शक्ति जो है ये गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन से? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड के निम्नलिखित में इसका दूसरा नाम क्या है? एस्टिक एसिड का इसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों तो इसका ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन सिरका दिया है, बी दिया है बेकिंग सोडा दिया है, सी दिया है कॉपर सल्फेट दिया है, डी जो दिया है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आपका एस्टिक एसिड जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिरका होता है यार, सिंपल। जो आप अपने मतलब सभी घर में होता है सिरका, तो आप इससे जानिए। जो आपका एसिड होता है ये विनेगर होता है, क्या होता है? सिरका होता है। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, एक वयस्क मनुष्य में कितने रत्नक होते हैं? अर्थात एक वयस्क मनुष्य में कितने रत्नक जो है दांत जो होते हैं दोस्तों, दांत होता है। ये पूछ रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में
कितने रत्नक होते हैं? तो इसको ऑप्शन ए दिया है 2 दिया है, बी 8 है, सी 6 है, डी आपका 4 है। तो जिसका आंसर होने वाला कितने रत्नक होते हैं अर्थात 4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 होते हैं, 4, जो आपके 4 रत्नक दांत होते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 रहा, उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचार जिसमें अणुओं की वास्तविक गति होती है। तो आपका जो है ऑप्शन ए दिया है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, डी आपका चालन और संवहन दोनों द्वारा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होने वाला संवहन द्वारा, किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है। जो आपकी उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचारण जिसमें अणुओं की वास्तविक गति होती है, किसमें? संवहन द्वारा होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। देखो जिसका ऑप्शन ए दिया आपको रंग पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने में, सी आपका दिया रंग पदार्थों का सूखा आसवन करने, डी आपका दिया है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो जो इसका आंसर होगा डी होगा, अर्थात मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ढंग से मेल नहीं खाता है? जो आपका नियासिन है, पहला ग्रह है, जो आपका बी ऑप्शन दिया है दोस्तों, बी जो दिया है थायमिन है, थियामिन जो है बेरी, आपका सी ऑप्शन विटामिन डी रेक्टस है, जो आपका डी ऑप्शन है विटामिन के जो है बांझापन। तो दोस्तों जो एक साइड दोस्तों आपको जो बोलते हैं आपका विटामिन का नाम दिया है, और जो दूसरे साइड आपका रोग का नाम दिया। तो पूछा है कि इसमें कौन सा ढंग मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, अर्थात जो विटामिन के बांझापन से संबंधित नहीं है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आगे आपके सामने, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसमें देखो पहला दिया स्किन दिया है, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत, डी आपका है लीवर था जिगर है। तो इसका आंसर होगा त्वचा होगा दोस्तों। क्या होगा? त्वचा जो आपकी है ये मनुष्य की सबसे बड़ा अंग है। क्या है? अर्थात त्वचा है, त्वचा। ठीक, तो दोस्तों चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये आपका आ गया नवजात शिशु। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए है 206, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 280, ऑप्शन डी है 300। तो जो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों इसका डी होगा, अर्थात 300 होगी हड्डियां होंगी। जो आपका नवजात शिशु है उसमें 300 जो है अस्थियां पाई जाती हैं। बाकी एक सामान्य मनुष्य में दोस्तों 206 जो है अस्थियां पाई जाती हैं वैसे भी। ठीक, जब अगर नवजात शिशु है तो उसमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं शुरू की अवस्था में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। दोस्तों पूछा है जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका वॉल्यूम पूछा है कि क्या होगा। देखो पहला ऑप्शन जो दिया है बढ़ता है, बी दिया है घटता है, सी दिया नहीं बदलता है, पहले घटता है फिर तब बढ़ता है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन होने वाला है डी होगा, क्योंकि पहले घटता है और फिर तब जाके बढ़ता है, अर्थात डी होगा। जब आप पानी को 0 से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो पहले जो उसका वॉल्यूम होगा घटेगा और फिर बढ़ता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इस दोस्तों क्वेश्चन 28 आपके सामने आ गया। इसमें दिया है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है आपका दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। किस टेम्परेचर पे? कौन सी टेम्परेचर पे? वो आपस में सदैव बराबर होते हैं। कौन से? 28 भी दोस्तों क्या है -40 सेंटीग्रेड पे ये सदैव जो आपस में दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना जो होते हैं ये -40 डिग्री पे आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में करवाएं ज़रूर। ठीक, तो दोस्तों आज का दोस्तों जो वीडियो है यहीं करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट साइंस डे के सामने। ठीक दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। तो दोस्तों हर रोज़ आपको 30, 25, 20 क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं। तो आप जो है इसका PDF ले करके इसे आप रिवाइज करते रहिए अभी से ही। ठीक, तो आपके जितने साइंस के क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी टेंशन नहीं होगी आपको साइंस सब्जेक्ट में। ठीक,
तो दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।